गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीटेट के एसएसटी का 20 ऐसा सवाल करने वाले हैं जो हर साल कहीं न कहीं ये सवाल दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए आते हैं सीधे सवाल पे। आपका सवाल नंबर ये पहला है। तो देखिए इसमें जो है बोला गया है कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से आपको एक चुनना है जो कि सही हो, जो सही विकल्प हो। तो देखिए पहला नंबर है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा होगा? अग्नेय सेल का सही मिलान करना है। तो अग्नेय सेल जो है ये हो जाएगा द्रवित मैग्मा। ठीक है, आप लोग भी मन में अपना आंसर सोच लेना है कि कौन सा होगा, ताकि आप लोग 20 क्वेश्चन में अपना मिलान कर पाइएगा कि कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक। अवसादी सेल, अवसादी सेल जो होता है, ये जो होता है अवसादी सेल, ये हो जाएगा आपका हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। अब बच गया सी, कायांतरित सेल। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते दूसरे सवाल पे। देखिए क्या बोला गया है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? इसमें पतली परत की बात कही गई है, तो आप लोग को बताना है कि पतली परत के कौन से किसमें होते हैं। चलिए मन में सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहिर्मंडल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के बहिर्मंडल पर जो है वायु की सबसे पतली परत होती है। ठीक है, और ये जो है इसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस से ये मिलकर बना होता है। इतना आप लोग को याद रखना है। चलते हैं अब तीसरे सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, सतनामी आंदोलन के बारे में इसमें पूछा गया है। ये तो बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन से। सतनामी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सतनामी, सतनामी आंदोलन या ये जो सतनामी आंदोलन है, ये शुरुआत कहाँ से हुआ था पता भैया? ये जो शुरुआत हुआ था छत्तीसगढ़ से। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो छत्तीसगढ़ से हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, घासीदास ने इसका जो है शुरुआत किया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी देखिए मिलान वाला है। ए नंबर बोल रहा है आहत सिक्के, बी है उत्तरी काले चमकीले पात्र, एनफोरा, और ये है एरेटिनवेयर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आहत सिक्के जो हो जाएगा, आहत सिक्के जो होता है इसका हो जाएगा नंबर 4। ये डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए होते हैं। ठीक है, उत्तरी काले चमकीले पात्र, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन इससे बनता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 3। और एनफोरा, ये सी का हो जाएगा लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, इसका हो जाएगा 2। बच गया एरेटिन, ये तो आपका चला जाएगा 1 नंबर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है ये पेडागोजी का सवाल है। ये जो है ना पेडागोजी का है, ये काफ़ी बार
रिपीट किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5E है ना, 5E उपागम के तहत वो निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी। तो आपको सबसे पहले समझना है कि ये 5E होता क्या है। ठीक, 5E होता क्या है आपको सबसे पहले ये जानना है। वो भी क्या, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है, उसके बाद पांचवा क्या है। 5E का मतलब होता है 5। तो पहला में आपका आ जाएगा इंगेज, पहला में आपका इंगेज आ गया। दूसरा में आ जाएगा आपका एक्सप्लोर आ गया। तीसरा में आ जाएगा आपका एक्सप्लेन आ गया। चौथा जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रेट। क्या होता है, इलेक्ट्रेट। और जो लास्ट होता है वो होता है इवोल्यूएट। ठीक, मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ बोलता है पहला प्रयास कौन सा होगा। पहला प्रयास तो इंगेज होगा। पहला 1 नंबर जो होता है वो इंगेज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपको पांचों जो है याद रखना है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेक्ट्रेट और इवोल्यूएट। ठीक है, ये पांचों आपको याद रखता है। कहीं से भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि चौथा क्या है या लास्ट क्या है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा यहाँ पे क्या आएगा, धातु ज्ञान से संपन्न थे। इसका आंसर बताइएगा आप लोग, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा, जिसको कॉपर बोलता है, ताम्र। इसमें बच्चा कंफ्यूज करके बी मार के चलाता है, ये गलती आपको नहीं करना है। ये कांसा नहीं होगा, ये तांबा होगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, 17वीं शताब्दी में मुसुलिपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा ये, ठीक है, नदी के डेल्टा पर स्थित था। ये किस नदी के डेल्टा पे स्थित था, आपको ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताइए। इसको इसका ये कहीं कहीं मसूली रहता है, कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी होता है, कहीं कहीं ये मछली भी रहता है, मछली की जगह मछली रहता है। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है दोनों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी के जो है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर ये स्थित था। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूपों के रूप में पहचान दी गई है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहा गया है। तो इसमें कौन सा होगा, आपको ये बताना है। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो होगा बी, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। ये जो भांगड़ा है ये नहीं होगा। ठीक, भांगड़ा इसमें भी कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गया आपका। इसमें देखिए, इसमें जो है ये जो है बिहू, ये भी नहीं होगा, तो बच गया आपका ये बी नंबर। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या दिया गया है इसमें, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था। टोडरमल, इसके बारे में पूछा गया है कि ये जो लागू किया था, तो इसका जो राजस्व प्रणाली, इसका क्या नाम था। तो इसका जो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये राजा था, ये जो है ना, ये राजा था। ठीक, और इसका जो है, ये जो है आपका अकबर के वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री थे, अकबर का वित्त मंत्री थे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा जब्त। और ये जो जब्त प्रणाली है, तो इसका साल भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा 1570 से 1571 ईस्वी को ये जो है शुरुआत किया गया था इसका। ठीक है,
इसमें जो क्या है, इसमें जो इसका जो नियम था कि भूमि का जो उपज होगा, जिस मतलब जितना उपज होगा, उपज के आधार पर ही जो है मतलब जो भी रेट रहेगा वो तय किया जाएगा। ठीक है, उपज के आधार पे जितना खेती होगा उसी के आधार पे है जो ये जब्त लिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेहरगढ़ के बारे में देखिए सवाल आ गया, ये बहुत सवाल आता है मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मेहरगढ़ वो स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियाँ भी पाई जाती थी यहाँ मेहरगढ़ में, हिरणों की भी। ठीक है, मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। कौन सा आंसर सही होगा तीनों में से, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो बी और सी होगा, ये आपका गलत होगा। अब गलत क्यों होगा आप ये भी जानिए कि जो मेहरगढ़ में है वहाँ आपका जाके चावल और मक्का का खेती नहीं होता था, यहाँ होता था आपका क्या क्या, गेहूँ और जौ का। ठीक है, याद रखना है, गेहूँ और जौ का जो है खेती होता था। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो ये इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें कट गया, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे। ठीक है, इससे आपको मिलान करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए आप पी तरंगे का जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 अनुदैर्ध्य। ठीक है, एल तरंगे, एल तरंगे जो है वो पृष्ठ से आपका रिलेट करेगा, पृष्ठ। ठीक है, अब बच गया एस, इसका आप सीधे कर सकते हैं। तो ए का जो है 2, ए का 2 देखिए किसमें है, ए का 2 इसमें है, तो आपका जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा या जुड़े हैं। ग्राम प्रशासन बोला गया है, ग्राम प्रशासन से कौन सा जुड़ा हुआ है, बताइए। ग्राम प्रशासन से कौन सा जुड़ा हुआ है। ये जो निगर सांसद ये नहीं होगा। ठीक है, लेखपाल जो है ये हो सकता है, हाँ तहसीलदार ये होगा, पटवारी ये भी होगा। तो बी सी डी, ए नहीं होगा, ए को काट देना है, केवल डी नहीं, आपका जो हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। ठीक है, अंबेडकर जी के बारे में कहा गया है, क्या है ऑप्शन देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहाई धर्म या सिख धर्म। आपको बताना है कि ये किस में रूपांतरित हो गया था इनका धर्म। तो बाबा साहब जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी, वो जो है हिंदू धर्म त्याग करके वो बौद्ध धर्म पे चले गए थे। और हिंदू जो धर्म है, ठीक है, वो इसने कब त्यागा था आपको ये भी याद रखना है। हिंदू धर्म जो है 1956 में त्याग किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी मिलान करना है आपको, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो नर्मदा घाटी है, वज्जी है, गारो पहाड़ियाँ है, गंगा घाटी है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, 5-5 है। आपको इससे मिलान करना है कि सही कौन सा होगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी जो है ये आपका जो हो जाएगा आखेट और संग्रह नंबर 2। ठीक है, वज्जी, वज्जी, वज्जी का हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। ठीक है, 1 का 2 देखिए किसमें है, 1 का 2 इसमें है, 2 का ए इसमें है, बस और कहीं तो मिल नहीं रहा है। आपको कोई 2 या 3 याद रखना है, इसमें बाकी हो जाएगा सॉल्व। तो आपका जो है बी आपका सही हो जाएगा। फिर भी चलिए मिला लेते हैं। सी, सी में क्या है आपका, गारो, गारो का हो जाएगा आरंभिक कृषि। ठीक है, ये आपका 5 में आ जाएगा। ठीक है, गारो पहाड़िया जो होता है ना, पहाड़ में आरंभिक जो है कृषि का आरंभ किया था। और आ जाए गंगा घाटी, गंगा घाटी जो है, गंगा घाटी एक मतलब शहर है जो 2500 वर्ष पहले ही इसका स्थापना हुआ था। इसका 3 हो जाएगा। अब बच गया सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ये आपका प्रथम नगर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है।
ठीक है, कहा गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होकर सिक्किम मार देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। आप सिक्किम ये नहीं होगा, ये होगा आपका लद्दाख। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा लद्दाख। ठीक, लद्दाख। अच्छा चलिए, इसकी हमें आप राजधानी बताइए क्या होगा। लद्दाख की राजधानी बताइए क्या होगा। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, लेह। ठीक है, लेह है बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाता है। ठीक है, जो उल्का पिंड है वो वायुमंडल के किस परत पर आने से जल जाता है, बताइए। जियोग्राफी का है, ये भूगोल का सवाल है। ठीक है, बताइए। ये तो बड़ा आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यमंडल। ठीक है, चलिए इससे भी रिलेटेड एक तो क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी हाइट कितनी है, आपको इसकी हाइट बताना है। बताइए हाइट कितनी है। ठीक है, और ये कितने नंबर पे है, ये जो मध्यमंडल परत है ये कितने नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर पे है। इसकी हाइट जो है वो 0 से 80 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, 0 से 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देखिए, हिमनद, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमोड़। ठीक है, हिमोड़, हिमोड़ कहा जाता है। अब हिमनद किसको बोलता है, हिमनद बोलता है जो बड़े बड़े जो हिमखंडों को, हाँ बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं सब मिलके जो बनता है उसको हिमनद कहा जाता है। ठीक है, और ये अपने भार के कारण नीचे धीरे धीरे घिसकते रहता है, पिघलते रहता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। देखिए, पहला नागरिक कहा गया है, कहाँ का ध्यान रखिएगा, राज्य कहा गया है, स्टेट। ठीक है, ये सेंट कंट्री नहीं बोला गया है, इसमें स्टेट का चर्चा किया गया है, राज्य। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को सबको पता होगा। ऑप्शन दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा राज्यपाल, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया गया है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको बताना है। स्त्री पुरुष तुलना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे, सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग सबको पता है, ये आपका पहला NCERT 6 का शायद पहला या दूसरा टॉपिक में दिया गया है। ये हो जाएगा सुलेमान और किरधर हिल्स। ठीक, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। NCERT से ही आपका सीटेट जो है वो क्लियर होगा। इसके अलावा आप किसी के नोट्स पे ध्यान मत नहीं देना है, किसी के नोट्स पे ध्यान नहीं देना है, खुद से आप डेली एक एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको NCERT का ही पढ़ना है। अगला वीडियो जो रहेगा मेरा वो आपका अभिकथन और जो है कारण वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, जो अधिकांश बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो आप आराम से देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।